और चलिए अब बात कर लेते हैं ईरान के साथ युद्ध विराम को लेकर क्या चल रहा है फिलहाल इसराइल का। युद्ध विराम के बाद अब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमने ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरों के ट्यूमर को हटा दिया है, लेकिन निगरानी जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे बीच की साझेदारी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ निर्णायक परिणाम हासिल किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे लोग ऐसे 20,000 चीजें बनाने और उन्हें न्यू जर्सी जैसे छोटे देश पर छोड़ने की योजना बना रहे थे। कोई भी देश इतना हमला झेल नहीं सकता। जब आपके सामने दो ऐसी चीजें हों जो आपको मार सकती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उन्हें हटाना होगा और हमने अपने संयुक्त प्रयास से ऐसा किया। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब आप एक ट्यूमर को हटाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा नहीं आ सकता। आपको हालात पर लगातार नजर रखनी होती है ताकि कोई उसे वापस लाने की कोशिश ना करे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों ने मध्य पूर्व की तस्वीर ही बदल दी है। अब इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट सामने आया। ईरान इजराइल तनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर नेतन्याहू ने यह बड़ा बयान दिया। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेतन्याहू ने बताया ये एक ट्यूमर था जिसे हमने 2 ट्यूमर कुछ हद तक रोक दिए हैं। ये नेतन्याहू ने बयान दिया है। ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरों के ट्यूमर हटा दिया है, यानी कि ईरान के जो परमाणु और मिसाइल खतरे थे वो एक ट्यूमर था जिसे हम लोगों ने हटाने का काम किया है। साथ ही ये भी कहा कि ट्यूमर दोबारा आता है, इसलिए हमें निगरानी रखनी होगी कि कहीं इसे दोबारा कोई लेकर नहीं आता है। तो ऐसे में एक तरफ ईरान कह रहा है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को लगातार जारी रखेंगे, इसी के साथ पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर ट्यूमर बताने वाले नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया है कि नज़र बनाए रखेंगे, यानी कि अगर ईरान किसी भी तरीके से अपने मकसद को कामयाब करने की कोशिश करता है तो फिर से अटैक जो है वो किया जाएगा, फिर से युद्ध जैसे हालात जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे और एक बार फिर यही तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल जिस तरीके से नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। अमेरिकी हमलों से हुए नुकसान की मरम्मत अब की जा रही है और इसी के साथ बयानबाजी का सिलसिला यानी कि तीखी जुबानी हमले जो हैं वो अभी भी जारी है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेतन्याहू ने ट्यूमर बताते हुए कहा कि हमने इसे हटा दिया है, हमने 2 ट्यूमर को कुछ हद तक रोक दिया है, लेकिन ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरों को ट्यूमर नाम देने के बाद वो कहते हैं कि इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और नज़र बनाए रखेंगे ताकि दोबारा ये पनपता है तो इसको फिर हटाने का काम किया जाए। ट्यूमर एक बार हटाने से हटता नहीं, नज़र रखनी ज़रूरी होती है, ये कहा है। इसराइल और अमेरिका की साझेदारी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, ये कहा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ निर्णायक परिणाम हासिल किए, ये कहा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने मध्य पूर्व की तस्वीरें बदल दी है। मुझे विश्वास है कि ईरान हमारे सब्र की परीक्षा नहीं लेगा। तो अब ये बयान दिया है, यानी कि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक हो रहे थे, मिसाइली हमले जो हैं वो रुक चुके हैं, लेकिन जुबानी हमले हैं वो लगातार जारी हैं। अब इजराइल की तरफ से नेतन्याहू जो बयान दे रहे हैं उसके बाद ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि ईरान तो पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम को इसी तरीके से जारी रखेंगे, अपने मकसद को हासिल करके रहेंगे। दूसरी तरफ इजराइल नजर बनाए रखे हुए है और कहा जा रहा है कि अगर दोबारा ये